हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का यूरोपीय कंपनियों का आगमन चैप्टर 1। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन नीला जल योजना या ब्लू वाटर से संबंधित है? तो ऑप्शन 1 है द अल्मीडा, ऑप्शन बी है द अल्बुकर्क, ऑप्शन सी है डुप्ले, ऑप्शन नंबर डी है रॉबर्ट क्लाइव। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द अल्मीडा। द अल्मीडा कौन था? द अल्मीडा था प्रथम पुर्तगाली वायसराय या फिर गवर्नर जो कि भारत में आया था, और इन्होंने ही ब्लू वाटर पॉलिसी या फिर नीला जल नीति का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? तो सबसे पहले मध्यकाल में भारत से व्यापार स्थापित करने वाले पहले कौन थे? इनमें से ऑप्शन 1 है डच, ऑप्शन नंबर बी है अंग्रेज, ऑप्शन नंबर सी है फ्रांसीसी, ऑप्शन नंबर डी है पुर्तगाली। तो दोस्तों सबसे पहले भारत से व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। सबसे पहला पुर्तगाली यात्री भारत कौन आया था? तो वो आया था वास्को डी गामा 1498 में समुद्री रास्ते से, जिन्होंने भारत की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर सबको पता होगा, कब आया था? 1498 में। कहाँ पर आया था? तो यह आया था कालीकट बंदरगाह पर। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। प्रथम पुर्तगीज वास्को डी गामा भारत के पश्चिम तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। तो वास्को डी गामा भारत की पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर पहुंचे थे 20 मई 1498 को। उसने यहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जैमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन दीव एवं हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात शांत जल की नीति का प्रतिपादन किया था। तो दोस्तों पुर्तगाली प्रथम वायसराय था अल्मीडा, जो कि 1505 ईस्वी में पुर्तगाल से भारत का गवर्नर वायसराय बनकर भारत में आया था, और फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने ही ब्लू वाटर पॉलिसी या फिर शांत जल की नीति का प्रतिपादन किया था हिंद महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन 1 है वास्को डी गामा, ऑप्शन बी है अल्बुकर्क, ऑप्शन नंबर सी है बार्थोलोम्यू डियाज, ऑप्शन नंबर डी है जॉर्ज ऑक्सडन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अल्बुकर्क। अल्बुकर्क कौन थे? तो दोस्तों अल्बुकर्क कौन थे? अल्बुकर्क थे दूसरे पुर्तगाली वायसराय। जो दोस्तों अल्बुकर्क ने 1509 से 1515 ईस्वी तक भारत में पुर्तगाली वायसराय के रूप में कार्य किया था, और इनके कार्यों को देखते हुए ही इनको भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो दोस्तों चलिए अल्फांसो डे अल्बुकर्क से संबंधित कुछ और रिलेटेड फैक्ट्स करते हैं, जिनसे आपको और काफ़ी सारे क्वेश्चन को सोल्व करने में हेल्प मिलेगी। तो चलिए देखते हैं। अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 से 1515 ईस्वी तक भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक नींव डालने वाला अल्फांसो डी अल्बुकर्क था, जो सर्वप्रथम 1503 ईस्वी में एक जहाजी बेड़े का नायक बनकर भारत में आया था, और उसी समय 1503 ईस्वी में उसने कोचीन में पुर्तगालियों के प्रथम दुर्ग का निर्माण करवाया था। दोस्तों याद रखना, अल्फांसो डी अल्बुकर्क सबसे पहले 1503 ईस्वी में भारत में आया था एक जहाजी बेड़े का नायक बनकर, लेकिन याद रखना उस समय वो भारत के वायसराय नहीं थे, और इसी समय इन्होंने कोचीन में पुर्तगालियों के लिए प्रथम दुर्ग का निर्माण करवाया था। जिस समय इन्होंने कोचीन में पुर्तगालियों के प्रथम दुर्ग का निर्माण करवाया, उस समय अल्बुकर्क भारत के वायसराय नहीं थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। 1509 ईस्वी में वह भारत में पुर्तगालियों का गवर्नर नियुक्त हुआ।
1510 ईस्वी में गोवा के समर्थ बंदरगाह पर अधिकार कर लिया, जो उस समय बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह सुल्तान के अधीन था। तो 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने गोवा को छीन लिया था बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से। उसके समय में पुर्तगाली भारत की सबसे शक्तिशाली जल शक्ति बन चुके थे। पश्चिमी समुद्र तट पर उनकी तूती बोलने लगी थी। गोवा को अपने अधीन करने के साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई। 1511 ईस्वी में अल्बुकर्क ने मलक्का पर और 1515 में फारस की खाड़ी में अवस्थित होर्मुज बंदरगाह पर अधिकार कर लिया था। तो दोस्तों, अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में मलक्का पर और 1515 में फारस की खाड़ी में अवस्थित होर्मुज बंदरगाह पर अपना अधिकार कर लिया था। अल्बुकर्क ने स्थायी पुर्तगाली आबादी बसाने की दृष्टि से स्वदेशवासियों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए भी प्रोत्साहित किया, लेकिन वह मुसलमानों को काफ़ी परेशान करता था। उसने अपने क्षेत्र में सती प्रथा बंद करवा दिया। इस प्रकार वह राजा राम मोहन राय का पुरोगामी था। सही मायने में वह भारत में पुर्तगाली शासन का वास्तविक संस्थापक था। तो अल्बुकर्क सही मायने में भारत में पुर्तगाली शासन का वास्तविक संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लीवेंट कंपनी। तो दोस्तों, लीवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में भारत से स्थल मार्ग से व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था? तो ऑप्शन एक है भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। ऑप्शन बी है कंपनी की सेना को पश्चिमी परीक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। तो ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तीनों कारणों के कारण ही भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को सफलता मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले प्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो ऑप्शन एक है अकबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी है शाहजहां, ऑप्शन नंबर डी है औरंगजेब। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। तो जहांगीर के काल में 1611 में अस्थायी कारखाना स्थापित किया था मसूलीपट्टनम में या मछलीपट्टनम में। उसके बाद में 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना था, जो कि 1613 में सूरत में खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? आंसर हो जाएगा सूरत में। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो दोस्तों, लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था 1599 में। अकबर की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1605 में। तो जब कंपनी का गठन हुआ उस समय भारत का बादशाह था अकबर। सितंबर 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। इसमें पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार करने की योजनाएं तैयार की गई। इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1599 में एक कंपनी का गठन किया। इसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया। इस दौरान भारत का जो बादशाह था वो अकबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में
समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था पुर्तगालियों ने। ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। तो दोस्तों यूरोपीय कंपनियों का आगमन चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए और मुझे इस राह पर मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।